महीने के लिए अपनी सारी की सारी फौज को वेस्टर्न बॉर्डर पे डिप्लॉय कर देंगे। यही एक तरीका मुझे तो लगता है, बजाय इसके कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सीधा सा है कि उसको फिजिकली उसको ड्रेन आउट कर दो। ही शुड नॉट बी इन द पोजिशन, उसकी ऐसी हालात ही न रह के वो कुछ कर सके, और उसको तो फिर उस हालात में बलूची लोग और पख्तून लोग खत्म कर देंगे। गौरव भाटिया जी, जो बात वो कह रहे हैं, मैं चाहती हूं कि उस पर आप प्रतिक्रिया दें। मुझे बस इस बात का एहसास है कि आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं, लेकिन वो वही बता रहे हैं, आपने तीनों एक्सपर्ट्स को सुना है, क्या कहेंगे देश को? देखिए, सबसे पहले तो तीनों जो एक्सपर्ट बैठे हैं मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, और वो जो कह रहे हैं वो एक्सपर्ट के तौर पे भी कह रहे हैं और भारतीय नागरिक होने के तौर पे भी कह रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो उम्मीद है भारत की, उस उम्मीद पे खरा उतरेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी वीर सेना। इसी विश्वास से मैं आपके चैनल पे बैठा हूं अंजना जी। और हां, आज ओछी घटिया राजनीति नहीं करूंगा, बिल्कुल कोई ऐसा शब्द नहीं कहूंगा जिससे हमारी कमजोरी सामने आए। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता आरोप लगा रही थी, मैं इतना ही कहूंगा। देखिए, सुशांत जी ने भी एक बात उठाई, उसका उत्तर देता हूं और बहुत सम्मान के साथ देता हूं। क्या बदला है? यह बदला है कि आज भारत के पास राफेल है, S-400 मिसाइल सिस्टम है, अपाचे है, चिनूक है, और जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी, DSDBO का ब्रिज नहीं था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुनिश्चित किया है हमारी सेना को हर वो जो उसकी जरूरत हो वो पूरी करी जाए। और इसलिए मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान हो चाहे कोई और देश हो, अगर ये मिल भी जाए तो भारत की सेना का सामना नहीं कर सकते हैं। हां, और एक बात मैं और कह दूं, देखिए, धर्म के आधार पे हिंदुओं को मारा गया है, उनका धर्म पूछा गया और उसके बाद कहा गया कि अपनी पैंट उतारो और कहा गया कलमा पढ़ो। तो इस वक्त जो भी व्यक्ति ये कहता है कि भाई आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैं ये उम्मीद करता हूं कि 18 करोड़ मुसलमान भी जो हमारे देश में हैं ये निकल के आए और एक मजबूत आवाज में पाकिस्तान तक वो आवाज पहुंचे और ये बता दे कि सबसे पहले देश है, उसके बाद धर्म है। मैं समझता हूं ये जिम्मेदारी आज हर नागरिक की है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और ये ना बोले कि धर्म नहीं होता आतंकवाद का, क्योंकि जो आतंकी आए उन्होंने धर्म को ही आधार बना के जो भारतीय थे उनको मारा। मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूं सुशांत सरीन जी, क्योंकि कल से ही बहुत ज्यादा गुस्सा है लोगों में। जिस तरह से वहां पर लोगों का धर्म जाना गया, पूछा गया, जो तरीके अपनाए गए, मतलब ये स्तब्ध करने वाला है। और यही सबसे ज्यादा, और अब लोगों के पार्थिव शरीर उनके घरों को पहुंच रहे हैं, मतलब कल्पना से परे है। हम लोग तो खैर फिर भी लेफ्टिनेंट जनरल जो इंडियन आर्मी के विजय नरवाल जी हैं, विनय नरवाल जी का पार्थिव शरीर करनाल पहुंचा है। मन सिहर गया जब उनकी पत्नी उनको सलामी दे रही थी और उनके लिए फूट फूट कर रो रही थी। मतलब कल्पना से परे है। आप सोचिए कि हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसी घटना को अंजाम देना और इस बर्बर अंदाज में देना। ये करनाल की तस्वीरें हैं और इस पर राजेंद्र जी मैं आपका रिएक्शन एक बार चाहूंगी। मतलब जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, और जो इससे पहले जनरल साहब भी बोल रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह साहब, जिस तरह से इसको अंजाम दिया गया है वो अपने आप में ये बता रहा है कि इस बार उन्होंने सारी हदें पार की है। और जो आप ही कह रहे थे कि आसिफ मुनीर ने जो एक तरह का इंडिकेशन दिया अपनी बातों से, वो सब कुछ करता हुआ दिखा है पंजाबियों के बदले में। और हिंदू धर्म पूछकर और अलग अलग तरीकों से अजान पढ़ के सुनाओ, नमाज पढ़ के सुनाओ, अलग तरीकों से पहचान की कि हिंदू है और फिर मारा है। रविंदर जी, राजेंद्र जी, आई एम सॉरी सर, राजेंद्र जी। देखिए, ये तो बिल्कुल उनका, ये जो है उनका एक बिल्कुल डेस्परेट एक्ट था आसिफ मुनीर का,
और उसको पता नहीं, वो उसके समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, इतना वो घबरा चुका है। उसके उससे अपनी फौज कंट्रोल नहीं हो रही, उसकी आर्मी भाग रही है, उसके पास सब कुछ रहा नहीं है, तो वो इसलिए जो है इतना डेस्परेट एक्ट कर रहा है। और इसका जो बदला जो है हमें लेना पड़ेगा और अच्छे तरीके से लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि जिस दिन हमारी फौज पहुंच जाएगी बॉर्डर पे, तो उसकी बॉर्डर को उसको अपनी फौज वहाँ भेजनी पड़ेगी। और जैसे ही वो यहाँ फौज भेजेगा तो उसका खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान उनको लेके वो लोग जो हैं उसको खाली करवा देंगे। और इसका ये जो हमेशा हमेशा के लिए इसका गंद खत्म हो जाएगा। और मुझे हमेशा शांत, मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ कि हमारे 28 लोग। राजेंद्र जी बार बार कह रहे हैं कि सेना को बॉर्डर पर भेजने का वक्त है, ये छोटा सा जवाब। अंजना जी, ऐसा है कि जो हमारा डिप्लॉयमेंट है उसमें हमने पराक्रम के टाइम पर जो गलतियां की थी वो नहीं दोहरानी चाहिए। उसमें हमने पूरी सेना को वहां लगा दिया लंबे वक्त तक, उसका असर हुआ। लेकिन बाद में जब हमने विश्लेषण किया तो हमने पाया कि शायद वो उचित नहीं था। तो एक स्मार्ट डिप्लॉयमेंट भी हो सकता है जिसमें हम कुछ टुकड़ियों को डिप्लॉय करें। उससे पहले पीएम आवास पर ये सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है। इस खबर पर भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको बता दिया है हमने। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सऊदी दौरा छोड़कर आए हैं, राजनाथ सिंह जो सीडीएस और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ 2.5 घंटे की बैठक कर चुके हैं, गृहमंत्री अमित शाह पहलगाम का दौरा कर वापस आए हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो कि अमेरिका और पीरू की यात्रा को छोड़कर लौटी हैं, और एस जयशंकर जो कि खुद पीएम के साथ जड्डा गए थे वो भी लौट कर आए हैं। आपकी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं इस बार गौरव भाटिया जी। कई सारे प्रश्न लोग पूछ रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार हमेशा ये कहती थी कि हमारे आने के बाद देखिए आतंकी घटनाएं नहीं हो रही है, लेकिन ये आतंकी घटना कई सारे सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन इसी के साथ लोग ये उम्मीद भी करते हैं क्योंकि इससे पहले उरी हो, पुलवामा हो, सरकार ने, हमारी सेना ने, हमारे फौलादी सेना ने जबरदस्त जवाब दिया। ऐसे में लोग ये चाहते हैं कि इस बार भी जबरदस्त जवाब दिया जाए। क्या सोच रही है आपकी सरकार? अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, एमईए की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग हो रही है। By Shri M. Anand Prakash, Joint Secretary PRI in the Ministry of External Affairs. I would also like to let you know that we have pressing engagements following this press briefing, so we'll not be in a position to take questions from you. We can do that subsequently. With that, I give the floor to Foreign Secretary. Sir, over to you. Thank you, Randir. Good evening. Thank you all for your patience and for joining at this relatively late hour. I have some prepared remarks that I'll share with you, and as Randir said, due to some preoccupations, we'll not be able to take questions tonight.